हेलो हेलो फ्रेंड्स। स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आज आपको करंट अफेयर्स 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है 2023 में होने वाली परीक्षाएं जिसमें कि 14 मई 2023 को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम्स है और 28 मई 2023 को यूपीएससी एग्ज़ाम्स है और उसके बाद आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिसमें कि लास्ट 1 ईयर से लगा करके अब तक का पूछता है कि एग्ज़ाम्स अगर हमारा 14 मई को है तो उसका जो करंट अफेयर्स आएगा फ्रेंड्स वो 20 अप्रैल तक का हम मानकर चलते हैं कि उतने तक का आता है एग्ज़ाम्स में। कम से कम इसमें 20 से लगा करके 30 क्वेश्चन तक हर साल होते हैं और इसमें पीटी में 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो राजा राम मोहन राय जो कि सामाजिक और शैक्षिक सुधारक थे हमारे भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में। सरकार ने 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाएंगी। उनका जन्म 22 मई 1774 को हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। तो याद रखें 250वीं जो जयंती है श्री राजा राम मोहन राय जी की है। ये क्वेश्चन संभावित है। अब दूसरी बात करते हैं अल्लारी सीताराम राजू जो कि भारतीय क्रांतिकारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। अब बात करते हैं 125वीं जयंती है अल्लारी सीताराम राजू की और 250वीं जयंती थी राजा राम मोहन राय जी की। इस बात को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। राजा राम मोहन सीताराम राजू 1882 के मद्रास वन अधिनियम के विरोध में शामिल थे। इस अधिनियम ने आदिवासियों को पोडू के रूप में जाने वाली कृषि के अपने पारंपरिक रूप का अभ्यास करने से प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने 1922 के रंपा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका अल्लूरी सीताराम राजू ने निभाई थी। तीसरी बात करते हैं जानवी दांगेती जो कि अंतरिक्ष यात्री है। वह 19 साल की उम्र में दक्षिण पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में 2 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री बन गई। बात करते हैं कौन बनी है, जाह्नवी दांगेती सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री बन गई है जो प्रशिक्षण में रही। अब बात करते हैं सिनी शेट्टी मिस इंडिया वर्ल्ड VLCC फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड फाइनल में कर्नाटक की सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 खिताब की विजेता घोषित किया गया। किसको किया गया? सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 याद रखिएगा। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022। इसकी डेट है 26 से 28 अक्टूबर जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और जो इसकी मेजबानी की है सेंट कॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने की थी और जो इसकी थीम है अगली पीढ़ी के संचार और व्यवसायों को शक्ति प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना। मतलब जो इस तरह के सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस होती है तो एग्जाम में थीम पूछ लेता है कि इस सम्मेलन की या इस कॉन्फ्रेंस की इस कांग्रेस की क्या थीम रही। जो थीम होती है उसको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन। ये हुआ 23 जून 2022 को। अब मैं पिछले का इसलिए कर रही हूँ कि 1 ईयर का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए ज़्यादा कोई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि संभावित हमारे आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो मैं वही
आपको ऑडियो फॉर्म में सुना रही हूँ। ये मेरे अपने खुद के नोट्स हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो किसका आयोजन किया गया था? राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का आयोजन 23 जून 2022 को हुआ था। तो इसका जो आयोजन हुआ नई दिल्ली में हुआ, और जो इसका विषय था यानी कि जो इसकी थीम थी, राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की जो थीम थी, भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड। क्योंकि क्या कहा जा रहा है, जो बाजरा है उसको सुपर फूड कहा जा रहा है कि मोटा अनाज जो है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। पहले क्या था कि लोग मोटा अनाज खाते थे तो इतनी जो शारीरिक रूप से जो बीमारियां उनको नहीं लगती थी, शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूती देता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हर तरह की जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए बहुत लोग इसको खाते थे और बिल्कुल उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत रहते थे। अब बात करते हैं, इसीलिए इसका जो सम्मेलन है इसको प्रमोट करने के लिए बाजरा को राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन किया गया, जो कि नई दिल्ली में किया गया। ये याद रखिए, सुपर फूड में आता है बाजरा, जिसे मोटा अनाज। अब बात करते हैं प्राकृतिक खेती सम्मेलन, जो कि 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में किया गया। जो इसका आयोजन था प्राकृतिक खेती सम्मेलन, ये गुजरात के सूरत में इसका आयोजन किया गया। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पहला शून्य फोरम। पहला शून्य फोरम जो 14 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने भारत के शून्य प्रदूषण ई गतिशीलता अभियान शून्य की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए नई दिल्ली में मंच की मेजबानी की। शहरी वितरण खंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक जागरूकता अभियान है ये। अब बात करते हैं लीड्स 2022 सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? ये 20 सितंबर को हुआ। इसका आयोजन नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया गया था। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी नहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि कई बार उनका नाम रहता है, मतलब जब भी हम पढ़ते हैं डेली न्यूज़पेपर तो उसमें नाम रहता है, इस वजह से नाम मुंह से निकल गया। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अग्नि तत्व अभियान का प्रथम सम्मेलन। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये है 7 अक्टूबर 2022 को हुआ। यह लेह में लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन के तहत आयोजित किया गया था। मतलब इसको याद रखिए कि अग्नि तत्व अभियान किससे संबंधित है? पहला सम्मेलन लेह में हुआ और जो कि लाइफ से संबंधित है। इसकी जो विषय है, जो थीम है, स्थिरता और संस्कृति। जो स्टेबिलिटी और कल्चर है, स्थिरता और संस्कृति इसकी थीम है। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती विभाग के साथ साझेदारी में वर्तमान में लाइफ के तहत अग्नि तत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान चला रहा है। याद रखिए कौन चला रहा है? पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती, ये चला रहा है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा, आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस। ये 5 से 7 नवंबर को देहरादून में आयोजित की गई। इसका जो आकाश तत्व जीवन के लिए आकाश पर पहला सम्मेलन आयोजित करने के लिए सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों ने विज्ञान भारती के साथ हाथ मिलाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए जो 2023 में होने जा रही है। इसका आकाश फॉर लाइफ स्पेस का कार्यक्रम, इसकी डेट याद रखिए 5 से 7 नवंबर को थी, देहरादून में हुई। अब बात करते हैं 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन। ये 4 से 6 नवंबर 2022 को हुआ। इसका आयोजन कोच्चि में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कोच्चि में। और जो इसकी थीम है, विषय है आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कि जो महिलाएं प्रधानमंत्री बनी है विश्व में
उनके बारे में बात करते हैं। तो इटली की जो पहली महिला पीएम बनी है जिसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, महत्वपूर्ण है, कई बार आ जाता है नाम लगाने को। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक नाम आंसर होता है कि मिले जुले नाम होते हैं, इसका नाम याद रखिएगा। इटली, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, इटली की बनी है जॉर्जिया मेलोनी, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब बात करते हैं फिजी सितविनी राबुका फिजी की नई प्रधानमंत्री बनी है। ओके फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे इस वाली ऑडियो क्लास में। इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इन वीडियो को सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से ये संभावित क्वेश्चंस हैं जो आने की संभावना है, और ये पूरी सीरीज एग्जाम्स तक आती रहेगी, एग्जाम्स के बाद भी आएगी, क्योंकि क्वेश्चन जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक पढ़ना है और अपने लाइफ को और अपने परिवार की लाइफ को अच्छा बनाना है। इसलिए मैं आशा करती हूँ आप सभी सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जिस तरह आपको फ़ायदा होता है तो और भी इस बात का फ़ायदा उठाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो में, इसके लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।